अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर ख़ान आप लोगों से मुखातिब है और इस मरतबा हम इंटीरियर सिंध का जो इलाका है मोहम्मदुल्ला वर, एक विलेज है, गांव है, डिस्ट्रिक्ट ठट्टा का ये गांव है। और यहाँ पे जो है ना हमसे रोज़े की जमात हमारी आई है, जो मुहर्रमुल हराम के दौरान जो 3 दिन की जमात निकलती है उसमें मैं भी शामिल हूँ। हमारे बाकी दोस्त भी हैं। जामिया मस्जिद कुबा गुलशन हदीद की तरफ से हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो आज हमारा दूसरा दिन है और यहाँ पे हम लोग कल का दिन हमने गुजारा, आज का दिन गुजारेंगे और कल का दिन गुजार के फिर हमारी वापसी है। ये हम अमीर साहब से थोड़ी सी इजाज़त लेके हम बाहर आ गए। तो यहाँ पे हमने कुछ मुलाकातें भी की, लोगों को जो है ना दावत भी दी। और इसके अलावा जो मगरिब की नमाज़ के बाद बयान होगा उसमें भी हम लोगों ने उनको कहा कि आप लोग अभी खेतों वेतों में जो आप काम कर रहे हैं यहाँ से फ़ारिग हो के आप लोग उस बयान में शामिल हो जाए। आधे घंटे का बयान होगा, ईमान और यकीन की बात होगी और ये हमारे लिए ज़रूरी है। मुसलमानों की पस्ती की बुनियादी वजह यही है कि हम लोग अपने मज़हब से दूर हो गए, हम इस्लाम से दूर हो गए। तो रोज़े की जमात यहाँ पे हमारी कल पहुँची है गुलशन हदीद फ़ेज़ 1 जामिया मस्जिद कुबा से। बाकी जमातें भी पूरी कराची से, कुरंगी से, नाज़माबाद से और मुख्तलिफ़ जो कराची के जितने भी ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ की जमातें यहाँ पे आई हैं क्योंकि ये देहात हैं और यहाँ पे दीन की मेहनत की ज़रूरत है। तो इस हवाले से जो है ना, ये फ़ैसल भाई भी मेरे साथ ही हैं, हम हमारी मस्जिद के साथी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, ये भी मेरे साथ ही। हमने कहा चले निकलते हैं, हम लोगों को दावत भी देंगे और ये जो खूबसूरत मनाजिर हैं, अल्लाह ताला ने जो ये खूबसूरती इस इलाके को दी है, इसको भी हम थोड़ा सा मेमोराइज़ कर लेते हैं, कैमरे की आंख से इसको महफूज कर लेते हैं। मोहम्मदुल्ला वर जो गांव है, जो गोट है, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। चारों तरफ खेत ही खेत है। मस्जिद यहाँ से कुछ फासले पे है, तकरीबन जो है ना 10 मिनट के पैदल फ़ासले पे है। हम लोग यहाँ पे आए और खेतों में लोगों से मिले, बात की दीन के हवाले से। तरफ चावलों के खेत ही खेत हैं, पानी खेतों में जो है ना जमा है और तकरीबन फुट 1.5 फुट पानी में जो है ना चावल की जो फसल है वो खड़ी है। अभी छोटी है, मतलब कम है, जो फसल है अभी वो इतनी बड़ी नहीं हुई। ये जो पानी का जो निज़ाम है यहाँ पे, यहाँ जो है ना कुछ फासले पे जो है ना नहर है, तो वो नहर का पानी जो है ना इस पूरे इलाके को सैराब करता है। और ये जो है ना उन्होंने इसके लिए जो है ना ये नाले बनाए हुए हैं। नहर से, नालों के ज़रिए से जो मुख्तलिफ़ खेत है, बड़ी तादाद में जो खेत हैं, उसको जो है ना उसमें जो मुख्तलिफ़ फसलें हैं और सब्ज़ियां हैं, बिलखुसूस यहाँ पे जो है ना चावल की जो फसल है वो ज़्यादा है। उनके सामने ये नाला भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बारानी ज़मीन नहीं है, नाले के ज़रिए से इसको सैराब किया जाता है। सामने भी दरख्त हैं, आप देखें, और सामने ये खेत भी हैं। खेतों में जो है ना इन्होंने कुछ इस तरह के मॉडल बनाए हुए हैं कि खेतों को नुकसान ये चिड़िया और बाकी जो परिंदे हैं वो ना पहुँचाएँ। तो कुछ डमी परिंदे इन्होंने यहाँ पे बनाए हैं। और ये सामने जो है ना, सामने भी जो है ना चारों तरफ जो है ना यहाँ पे जगह जगह पे, दूर दूर फासले पे जो है ना घर हैं और वो कच्चे घर हैं। और इसके अलावा जो है ना जो मस्जिद का जो इलाका है जहाँ पे हम आए, मक्की मस्जिद मोहम्मदुल्ला वर, डिस्ट्रिक्ट ठट्टा, इंटीरियर सिंध, वो जो है ना वो पक्की आबादी की तरफ आता है। वो यहाँ से तकरीबन 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये देखें पानी का जो है ना, जहाँ पे जिस खेत में पानी की ज़रूरत बढ़ जाती है तो ये उसके सामने जो है ना फिर उस पानी को बंद कर दिया जाता है और पानी का रुख दूसरे खेत की तरफ मोड़ दिया जाता है। यहाँ पे इन्होंने मट्टी से जो है ना इसको लगा के बंद कर दिया गया है, क्योंकि सामने जो चावलों की जो फसल है उसमें पानी जितना रिक्वायर्ड था, जितनी मिकदार उसको चाहिए थी वो पूरी हो गई, तो इन्होंने यहाँ से बंद कर दिया है। और ये पानी अब जो है ना ये दूसरी खेत की तरफ जो मुख्तलिफ़ खेत है, यहाँ से जो है ना ये वहाँ पे जो है ना ये पानी जा रहा है। ये देखें, ये फसलें हैं, ये खेत हैं, खूबसूरत खेत आप लोगों के सामने दरख्त हैं और ये बीच में रास्ता है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जो है ना बस आए हुए हैं। आप लोगों का ये जो आमिर साहब की इजाज़त से हम लोगों ने इजाज़त ली। हमने कहा खेतों में जो हमारे किसान भाई काम कर रहे हैं तो हम उनको दावत भी दे देंगे। मगरिब की नमाज़ के बाद जो है ना हमारी मस्जिद में जो जामिया मस्जिद मोहम्मदी मस्जिद, छोटी सी मस्जिद है, जामिया मस्जिद नहीं है, उसमें जो है ना उसमें हम लोग आधे घंटे का बयान होगा दीन और ईमान और यकीन के हवाले से।
गुजारिश है कि आप आएँ, उसमें जो है ना शिरकत करें, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को लेकर आएँ। आपका खेतों में ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा मुझे ये बताएं कि ये जो आप ये क्या कर रहे हैं? पानी भरा है क्या चावल खरीदी। अच्छा, तो ये पानी मतलब नाले से अभी इसमें पानी भर गया है, आपने इसको बंद कर दिया है, तो आप पानी मतलब इस खेत में नहीं आ सकता क्योंकि आपने उसके सामने वो बंद बांध दिया, ठीक है, वो मिट्टी लगा दी। तो तैयार हो चुके होते हैं तो हम आपसे चावल भी ले जाते हैं। सही है। और चावलों की ये कौन सी किस्म है? मतलब ये देखें, चावलों की भी तो पता नहीं 400 और 350 और 250 और 200 इस तरह की कम से कम कीमत वाले चावल 200 रुपये में मिल रहे हैं, 220 में मिल रहे हैं। तो ये कौन सी जो चावलों की किस्म है, ये कौन सी किस्म है? अच्छी किस्म है या अच्छा ये बासमती अच्छी जो किस्म है ये उन चावलों की है? तो भाईजान ठीक है, आप अपना काम करें जो आप कर रहे हैं, लेकिन ये कि मगरिब की नमाज के बाद जो है ना आप अपना टाइम निकालें। और हमारे जो है ना वहाँ पे भाई कराची से गुलशन हदीद से 3 दिन की जमात आई है, आज उसका दूसरा दिन है, कल आखिरी दिन है, तो आज भी टाइम निकालें और कल भी आप कोशिश करेंगे मगरिब के बाद असर के बाद टाइम निकालें, क्योंकि दीन के बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल है। और मरने के बाद जो है ना हमसे ना खेतों के बारे में पूछा जाएगा, ना हमसे पैसे के बारे में पूछा जाएगा, ना दुनिया के बारे में पूछा जाएगा, और हमसे हमारे दीन के बारे में पूछा जाएगा, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा, हमारे मज़हब के बारे में पूछा जाएगा, और नमाज के बारे में पूछा जाएगा। तो आप फिर आएंगे ना भाईजान? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम लोग आपके जो गांव है गुलामुल्लाह वर, यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे जो खेत हैं, ये सामने जो हम लोगों ने देखा, तो ये सारी जो है ये यहाँ पे सारे ये उसके चावलों के खेत हैं, तो पानी उसमें खड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ से आगे फिर सब्ज़ी शुरू हो जाती है। कौन सी सब्ज़ी यहाँ पे होती है? आलू मटर है, चपला है। अच्छा, ये जो भिंडी है ये देखें, ये इसको थोड़ा सा जो है ना, ये भिंडी माशाल्लाह से बहुत ताज़ा भिंडी है। ये आप लोग यहाँ से कराची भेजते हैं? अच्छा, और उसके भिंडी तो बहुत ताज़ी है। ये देखें, भिंडी आप लोगों के सामने है और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की भिंडी है। ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे सब्ज़ी तोड़ने के बाद जो है ना ये लोग यहाँ पे इसको बोरियों में बंद करते हैं, और फिर ये जो सामने है ये गाड़ी पे जो है ना ये सब्ज़ी आप लोग यहाँ से फिर कहाँ पे लेकर जाते हैं? अच्छा, यहाँ पे लेकर जाते हैं, और कराची फिर यहाँ से फिर ट्रकों के ज़रिए से कराची की जो सब्ज़ी मंडी है वहाँ पे जाता है। अच्छा, तो ये सब्ज़ी तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। बड़ी आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना भिंडी के अलावा जो है ना आलू, प्याज, टमाटर, अच्छा, मतलब सारी सब्ज़ियाँ यहाँ पे जो है ना जमा यहाँ पे करते हैं, उसको बोरियों में बंद करते हैं, यहाँ से फिर लेकर जाते हैं आप लोग जो है ना वहाँ पे वर शहर में लेकर जाते हैं। फिर वो ट्रकों के ज़रिए से बहुत सारी मकदार में जो है ना वो फिर पुरानी सब्ज़ी मंडी कराची में लेके पूरी कराची में बेची जाती है। अच्छा, ठीक है। सब्ज़ी बहुत ताज़ी है। देखिए ये जो है ना ये जो इस तरफ का जो ये एरिया है, हम तो सामने वाली जो मस्जिद है वहाँ पे से रोज़े की जमात आई हुई है, तो हमें थोड़ा सा टाइम मिला, हमने अपने अमीर साहब से इजाज़त ली, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे आ गए। और ये सारी फसलें जो है ना ये चावलों की फसलें हैं, जिसमें पानी भी खड़ा हुआ है, और यहाँ तक ये सारी फसलें हैं, और इससे जो इधर है ये सब्ज़ी की फसलें हैं। ये सामने जो है ना ये सामने ये जो है ना ये सब्ज़ी की फसलें हैं, और जिसमें टमाटर है, आलू, प्याज, भिंडी, गोभी वगैरह, ये सारी जो सब्ज़ी है ये सारी जो है ना यहाँ पे ये लोग यहाँ पे उगाते हैं, मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और बहुत ही ताज़ी सब्ज़ी जो अभी हमने भिंडी देखी, बहुत ही ताज़ी, बड़ी अच्छी, और उसको जब हमने देखा तो लग रहा है कि बहुत जायकेदार है। ये हमारे फैसल भाई हैं, ये हमारे साथी हैं, मेरे साथ ही आए यहाँ पे। जब हम मस्जिद से खेतों की तरफ आए तो ये यहाँ पे जो है ना ये अभी दावत दे रहे हैं इनको कि मगरिब की नमाज़ के बाद बयान होगा, तो आप लोग उसमें शिरकत करें, और दीन हमारे लिए ज़रूरी है। मुसलमानों की पस्ती की वजह, बुनियादी वजूहात भी यही है कि हम लोग अपने दीन से दूर हो गए हैं, हमें अपने मज़हब के बारे में कुछ भी नहीं पता। जमातें भी इसीलिए आती हैं, तो ये हमारे भाई भी इसी हवाले से इनको दावत दे रहे हैं।
یہ دیکھیں یہ ہم لوگ ابھی بھنڈیوں کا جو کھیت ہے یہ وہ یہاں پہ انہوں نے توڑی ہے. یہ بھنڈیاں یہاں سے توڑی ہیں. بڑا خوبصورت ہمیں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے. دیہات ہم بہت عرصے کے بعد آئے ہیں تو یہ بھنڈیوں کی جو فصل ہے اس کے بیچ میں کھڑا ہوں. اور اس میں جو ہے نا اس میں ساری ابھی چھوٹی چھوٹی بھنڈیاں ہیں کیونکہ بڑی بھنڈیاں جو تیار ہو گئی تھیں وہ انہوں نے توڑ دی ہیں اور اس کو ابھی وہ لے کر جا رہے ہیں بوری میں بند کر کے. اس کو جو ہے نا کراچی کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے. تو اچھا لگا, بہت اچھا یہ ہمیں لگا, تو اسی لیے جو ہے نا ہم نے کہا کہ تھوڑا سا زبردست یار. تو بہت کیا کریں, شفٹ ہو جائیں گے یہاں پہ یار. کراچی میں شہری زندگی سے تو ہم لوگ تنگ ہیں بھائی. یہ گاؤں میں دیہات میں یقین کریں, میں اپنے گاؤں جو ہمارا گاؤں ہے ثوابی اور ڈسٹرکٹ مردان میں ہمارے ماموں کا گاؤں ہے. یہ بہت زیادہ کھیت ہیں جس میں سبزی بھی ہوتی ہیں, اس میں پھل بھی ہیں, اس میں طرح طرح کی فصلیں ہیں. وہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں, جو ماموں لوگوں کا جو گاؤں ہے ہمارا مردان سائڈ پہ تازہ وہاں پہ. لیکن وہاں پہ ابھی بہت عرصہ ہو گیا کہ میں گیا نہیں ہوں. ثوابی ہمارے والد صاحب کا گاؤں ہے, ہمارا گاؤں ہے. 2011 میں گیا تھا, اس کے بعد میں نا دوبارہ ہم نہیں گئے. تو سے روزے پہ جب ہم لوگ آئے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ دیہات ہے. تو دیہات میں ہمیں مسجد سے ابھی تھوڑا سا ہمیں ٹائم ملا. انہوں نے بولا کہ آپ لوگ اگر وہ ہم نے اپنے امیر سے اجازت لی اور ہم تھوڑا سا یہاں پہ نکل آئے فصلوں کی طرف, کھیت وغیرہ اس کو دیکھنے کے لیے. ایک طرف تو یہ ہے اور دوسری طرف جو ہے نا یہ پھر جو ہے نا یہاں پہ یہ بھنڈیوں جو سبزی ہے, بھنڈی کی جو سبزی ہے اس کی کھیت ہے. کافی یہ کھیت ہے, اس میں کافی بڑی تعداد میں بھنڈی کے پودے لگے ہوئے ہیں, پھول ہیں. جو بھنڈی تھی وہ انہوں نے اس میں سے توڑ دی ہے. ابھی ہم نے آپ کو دکھایا, وہ ابھی لے کر جا رہے ہیں بوریوں میں بند کر کے. یہ بھائی سے ذرا ہم پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہر طرف چاولوں کی فصلیں لگی ہوئی ہیں اور چاولوں کے کھیت لہلہاتے کھیت ہیں, تیز ہوا چل رہی ہے اور کھیت اس میں بالکل لہلہا رہے ہیں. تو اور یہاں پہ جو ہے نا اور فصلیں کیوں نہیں ہیں, چاول بہت زیادہ کیوں ہے؟ بہت چاول اس میں بہت ہے, بہت چاول ہے اس میں. یہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو بہت اچھا دیتا ہے, فرسٹ کلاس چاول. اس ٹائم میں ہر ٹائم یہ ٹائم جو ہے اس میں لگاتا رہتا ہے, سارا چاول ہے ادھر, بہت چاول ہے. تو یہ تیار کب ہوتا ہے؟ یہ فصل ابھی تو چھوٹی ہے نا, مطلب یہ کتنے مہینوں میں تیار ہو جائے گی؟ بس یہ 8-9 مہینے میں تیار ہوتی ہے. اچھا 8-9 مہینے میں تیار ہو جائے گی. پھر اس کو کاٹے گا, بہت ہی چاول دیتا ہے. بہت چاول شوق سے کھاتا ہے میل والا. اچھا یہاں کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کا جو چاول ہے بہت زیادہ مشہور بھی ہے. مشہور ہے. اچھا یہ جو دیکھیں, یہ جو پانی کا نظام ہے یہاں پہ, یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ پانی یہ نہر ہے نا. اچھا اچھا اس میں آتا ہے یہ واٹر, یہ بڑا واٹر ہے. یہ واٹر لیتا ہے, وہ ادھر چھوڑ دے, وہ کھجی پٹھیاں. اچھا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو پانی آتا ہے یہ جو بڑا نہر ہے وہاں سے پانی آتا ہے اور وہ پھر چھوٹی چھوٹی نہریں بنائی ہوئی ہیں. اس نہروں کے ذریعے سے پھر پورے جو کھیت ہیں اس کو پانی دیا جاتا ہے. بارانی زمین یہ نہیں ہے, مطلب یہ نالے کی زمین ہے, ٹھیک ہے نا. پانی مطلب یہاں پہ پایا جاتا ہے, پانی یہاں پہ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. یہ دیکھیں, یہ ابھی ہم بالکل جو چاولوں کی جو فصل ہے اس کے بالکل قریب ہیں اور یہ آپ پانی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ دیکھیے پانی میں چاول کھڑے ہیں. اور یہ پانی جو ہے نا یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے, اس میں یہ بالکل تقریباً جو ہے نا یہ آدھا فٹ یا 1 فٹ پانی اس کھیت میں موجود ہے اور اس میں یہ چاول کھڑے ہیں. چاول جب اتنے ہوتے ہیں تو اس کو پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے, یہ اس کی خاصیت ہے. تو یہ کھیت بھی جو ہے نا یہ اسی لیے ہرا بھرا ہے کہ اس کو پانی کی وافر مقدار مل رہی ہے. چاروں طرف یہ جتنے بھی کھیت ہیں بہت ہرے بھرے ہیں اور بالکل لہلہا رہے ہیں, بڑی اچھی ہوا چل رہی ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا اس کو پانی جو اس کی ریکوائرڈ مقدار ہے وہ اس کو مل رہا ہے.
फैसल भाई, आप लोगों का गांव कौन सा है? हमारा गांव है कराची काठोड़। काठोड़, अच्छा। वो काठोड़ ये कहाँ से, आप गुलशंदी से कितना दूर है? 25 किलोमीटर। अच्छा, वो उस तरफ पड़ता है। ठीक है, सही। फैसल भाई आगे आगे, मैं उनके पीछे जा रहा हूँ और ये खेतों के बीच में जो रास्ता है उस पे हम चल रहे हैं। और ये सामने कच्चे घर हैं, उस तरफ ये थोड़ी सी पक्की आबादी है। ये आपको जो थोड़ा नज़र आ रहा है इस तरफ जो है ना, ये पक्की आबादी है। इस तरफ भी थोड़ी सी पक्की आबादी है। वहाँ पे वो उस मस्जिद में हम से रोज़े के लिए आए हैं, जो थोड़ा सा आपको यहाँ से मेरे ख़्याल में हल्का हल्का नज़र आ रहा है। ग्रीन मस्जिद है, उसके ऊपर स्पीकर है, लेकिन हवा यहाँ पे बहुत तेज़ चल रही है। ये गुलामुल्लाह वर के करीब जो है ना, ये नहर का एक मंज़र हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से पानी जो है ना, ये बिल्कुल सीधा जो है ना, ये नहर आया हुआ है यहाँ पे। सामने मस्जिद है, जामिया मस्जिद तारिक महमूद के हैं। एक बड़ी खूबसूरत नहर जो है ना, ये जा रही है। और ये जो पानी है जो इस इलाके के फसलों को जो सैराब करती है, ये वही पानी है, ये वही नहर है। और ये जामिया मस्जिद तारिक महमूद के साथ से होती हुई जाती है। दोनों तरफ इसके खेत हैं, आबादी यहाँ पे नहीं है। और ये आप लोगों के सामने है, इसमें जो है ना पानी गहरा है, लेकिन फिर भी लोग इसमें नहाते हैं। ये देखें, वो सामने मस्जिद है, तो मस्जिद है, और ये मस्जिद है और मस्जिद के साथ ये नहर है। आप लोग ये देखें, ये पानी है, गहरा पानी है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये रोड है, रोड जो है ना, रोड पे गाड़ियाँ दोनों तरफ से, एक सिंगल रोड है, वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं। ये नहर आ रही है, बिल्कुल सामने से आ रही है। और ये देखें, ये लोग जो है ना, ये नहा रहे हैं अपनी गर्मी को ख़त्म करने के लिए इस नहर में नहा रहे हैं। और पानी गहरा है, कम पानी नहीं है, इसमें एहतियात की ज़रूरत है। ये नहर का नज़ारा हम आपको दूसरी तरफ से दिखा रहे हैं। जमात के जो साथी हैं वो हमारे साथ ही खड़े हैं, हमारे छोटे भाई हैं मुस्तफ़ा। तो ये जो है ना, रोज़े में गुलशन हदीद फ़ेज़ 1 जामिया मस्जिद कुबा की जो जमात हैं, जो 17-18 लोग हैं, उसमें ये भी शामिल हैं। तो ये स्टूडेंट है, और ये रोज़े में आने का मकसद बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है और हम लोग कराची गुलशंदी से यहाँ जमात लेके आए हैं गुलामुल्लाह वर्क की तरफ। हमारे पास जमात में काफ़ी तादाद में स्टूडेंट्स हैं, नौजवान लड़के हैं, कुछ बुज़ुर्ग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर नौजवान हैं। ये जो 9-10 की छुट्टियाँ होती है, इसमें हम लोग एक आते हैं, इधर से रोज़े भी आते हैं। इसमें हम सीखना सिखाना करते हैं, अपनी नमाज़ें ठीक करते हैं, अपनी इस्लाह के लिए आते हैं। मेन चीज़ है इसलिए आते हैं कि हम लोग अभी खुद कच्चे हैं, बिल्कुल कोरे हैं, हमें कुछ नहीं आता। मसला ये हम सीखने के लिए आते हैं, हमारी नमाज़ें दुरुस्त हो जाएँ, हमारे दुआएँ दुरुस्त हो जाएँ, और हमारे तिलावत है जो कुरान पाक की सूरतें हैं वो दुरुस्त हो जाएँ। अक्सर गलतियाँ होती जिनकी वजह से नमाज़ हमारी कबूल नहीं होती। तो इसके लिए हम जमात में आते हैं, निकलना होता है, अपनी इस्लाह के जब नमाज जो रोज़े में आते हैं इधर इसलिए आते हैं कि हम अपने आप को बनाएं। पहले हम अपने आप को बनाएं ताकि हमें कुछ आ जाए, तो ताकि हम अपने दूसरे मुसलमान भाइयों को बता दें। तो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए आए। पहले हम खुद सीखेंगे, फिर अपने भाइयों को सिखाएंगे, हम इनके पास जाएंगे, इनको दावत दें। तो मेरी आप सब नौजवान दोस्तों से गुजारिश है, जैसे कि 9-10 जैसे 2-3 छुट्टियाँ इकट्ठी आ जाती हैं ना, तो उसमें कोशिश ये किया करें कि 3 दिन जमात के साथ निकला करें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपने भाई को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है मुस्तफ़ा भाई, थैंक यू। आपको जो है ना, हमारे साथ जो साथी थे मुस्तफ़ा, वो उनका जो है ना से रोज़े में आने का मकसद उन्होंने बयान किया। हमने
نے آپ کو جو ہے نا اس ویڈیو میں بتایا, آنے کا مقصد بھی بتائیں کہ جماعت کے ساتھ ہم لوگ آئے تھے گلشن حدید فیز 1 جامع مسجد قباء سے. ہماری جماعت 18-19 جس میں ہمارے بزرگ بھی شامل تھے اور نوجوان ساتھی بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل تھے, وہ آئے ہوئے تھے. اور کچھ حاریوں سے ہماری بات ہوئی, ان کو دعوت بھی دی کہ شام کے ٹائم پہ جو ہے نا آپ لوگ آیا کریں, نماز کے لیے آیا کریں, اور جو مسجد کے اعمال ہیں اس میں جو ہے نا شرکت کیا کریں. تو ہماری ویڈیو اس پہ کمپلیٹ ہوتی ہے. بھی ہمارے ویورز ہیں, دوست ہیں, ان سے ہماری درخواست ہے کہ ہمارا جو چینل ہے دا ریئل اسٹوریز, اس کو سبسکرائب کریں, اور جو ہماری ویڈیوز ہیں اس کو شیئر کریں, اس پہ کمنٹس کریں اور اس کو لائک کریں. اوکے جی, تھینک یو.